Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसी इंडेक्स की आज की कैसी मूव रही, और आज की वीडियो भी बहुत अहम होने वाली है आप तमाम दोस्तों के लिए। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो उसी वक्त ही देखें जब आपके पास टाइम हो, और इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए लर्निंग जो हमारा स्टॉक विला का एक हमारा एम है कि सिर्फ हम अपने दोस्तों को लेवल्स ना दें कि सिर्फ यहाँ पर बाइंग हो जाए और यहाँ पर सेलिंग, बल्कि उनको किस तरह एनालिसिस किया जाता है वो भी साथ साथ सिखाते जाया जाए। लेट्स बिगिन। आज की मूव बड़ी ज़बरदस्त रही मार्केट की, और आज जैसे ही ओपनिंग हुई उस ओपनिंग के बाद से ही हमने देखा कि कंटिन्यूसली बुल्स हावी रहे थ्रू आउट द सेशन, और कोई नीचे लो नहीं लगाया ओपनिंग के बाद से, बल्कि हायर हाइज ही लगते हुए इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। मोमेंटम बड़ा तेज था आज का, और अगर आज देखें तो इंडेक्स ने हाई लगाया 41,724.04 का। लो कोई नया फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि जहां पर इंडेक्स की ओपनिंग थी लास्ट क्लोजिंग का जो लो था वही लो फॉर्म था जो कि था 41,068.82 के ऊपर। वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए तो बड़े हौसला अफजा वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 300 मिलियन 30 करोड़ के करीब के 299.837 मिलियन के। इंडेक्स ने आज क्लोजिंग की है विद द गेन ऑफ 596.45 पॉइंट्स के, जो कि परसेंटेज में है 1.45%। इसके बाद हम देखते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस में टॉप एक्टिव स्टॉक जिनमें वॉल्यूमेटिक बेसिस में बहुत अच्छा काम हुआ। पहला नंबर यूनिटी का है जिसने आज अपने अपर लॉक को हिट किया, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 27.47 के ऊपर, और वॉल्यूम 67.8 मिलियन के जनरेट हुए। अगर आप दोस्तों को याद हो तो हमने अपनी जो लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग थी उसके अंदर भी ये रिकमेंड किया था कि यूनिटी के अंदर एक्सट्रीमली बुलिश है, इसके अंदर हर डिप के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कोई भी हमारा जो दोस्त है वो इसके अंदर शॉर्ट सेल बिल्कुल भी ना करे, और अपना तजुर्बा भी मैंने आपको शेयर किया था। इसके बाद हम देखते हैं टीआरजी ऑल्दो कल अपर लॉक के पास था, आज भी इसने अपना बड़ा हाई हिट किया 70 के करीब का, और फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ऑल्दो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन चूंकि अपने ओपनिंग जो लास्ट की क्लोजिंग थी कल की उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो 67.40 के ऊपर हुई है, फिर भी इसने 1% गेन किया है। ऑल्दो कैंडल नेगेटिव बनी है, लेकिन चूंकि गैप अप ओपनिंग थी इस वजह से इसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। टीआरजी के ही हवाले से हमने अपनी जो लास्ट वीडियो हमने जो लाइव सेशन किया था उसके अंदर हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था टीआरजी के ही हवाले से। अगर हम वो पहले जरा सा सुन लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था टीआरजी के हवाले से। हालांकि टेक्निकली तो मुझे ये कहना चाहिए कि आप इसके अंदर सेलिंग करके बैठ जाए, और टेक्निकल भी यही कहते हैं कि जी जब डबल टॉप और ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन हो तो सेलिंग हो सकती है और आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछते हैं तो मैं अभी फिलहाल होल्डिंग के ऊपर हूं, और मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये अपना 64 वाली रेजिस्टेंस को 6350 से लेकर 65 के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ने की पूरा पोटेंशियल रखता है। हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर पोटेंशियल था टीआरजी के अंदर कि ये अपनी 64-65 वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ेगा। ऑल्दो टेक्निकल हमें कह रहे थे कि सेल ऑफ कर देना चाहिए, और आपने भी मार्केट में सुना होगा, लेकिन मैंने अपना पर्सनल व्यू शेयर किया था कि ये 64-65 वाली
रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, और सो इसने अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ भी दिया था। इसके बाद हम चलते हैं हम एनएल के ऊपर। हम एनएल के अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे बड़ा काम हुआ, इसकी न्यूज़ आपको पता है, जो कि डिफरेंट ब्रोकर हाउसेज ने इसको उठाया है तकरीबन 6 की वैल्यू के ऊपर, और आज अगेन इसने अपवर्ड मोमेंटम तो बनाया, लेकिन क्लोजिंग इसकी 6.03 के ऊपर हुई है और आज इसने 5.95 का लो लगाया। ऑल्दो ये रिकमेंडेबल शेयर बिल्कुल भी नहीं है, और इसके ऊपर हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक बनाई हुई भी है कि इसके अंदर बाइंग नहीं बनती, जबकि ये कोई 14-15 रुपये 17 रुपये के करीब आई गेस था। उसी वक्त ही मैंने वीडियो बनाई थी कि अब हमें सेल ऑफ करके निकल जाना चाहिए और अब इसके अंदर बाइंग नहीं है। बाइंग इस तरह के सट्टा आइटम के अंदर नहीं, या हम ये बोलें कि ऐसे आइटम जो कि स्पेकुलेशन के ऊपर ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो है ना वो बाइंग आपको नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म। अलबत्ता अगर कोई इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे, चूँकि इसके अंदर बड़ा काम हो रहा है, अगर कोई करना चाहे तो वो 5 रुपये और 95 पैसे और 6 रुपये के दरमियान बाइंग करके 5 रुपये 90 पैसे से नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर कोई मेंटेन कर सकता है तो वो देख सकता है इस शेयर को। ऑल्दो ज़ाहिर है इस तरह के शेयर रिकमेंडेबल नहीं होते। PIBTL के अंदर काम हुआ है, पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 3.90% की। PRL के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है और इसने अपना 18, 90 और 19 वाला की जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ी है, तो हम इसके अंदर मूवमेंट आगे भी देख सकते हैं। MLCF के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, 40.11 के ऊपर हुई है, 21 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। FFL के अंदर आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है तकरीबन 4.5% की, 15.31 के ऊपर क्लोजिंग आई है। हेस्कोल के अंदर भी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, और अगर आपको याद हो कि हमने जिक्र किया था कि इसकी बेसिकली जो ऑल्दो ये फंडामेंटली बड़ा खोखला शेयर है, लेकिन टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने आपको लेवल दिया था 13 रुपये और 15 पैसे और 20 पैसे और 30 पैसे के दरमियान इसके अंदर टेक्निकली बाइंग बन सकती है। सो हमने देखा कि वहीं से ही इसने सपोर्ट ली और अपवर्ड मोमेंटम अभी फिलहाल कंटिन्यू है। पहल के अंदर अगर हम देखें आज इसकी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है 33.86 के ऊपर, और लॉटे केमिकल के अंदर भी वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ है और इसने 11 पैसे अपने शेयर प्राइस में इंक्रीज किए हैं। इसके बाद ज़रा सा अगर हम चलें पहले एक FIBLB का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, और FIBLB के डेटा का अगर हम देखते हैं तो FIBI आज भी नेट सेलिंग के ऊपर हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट ने नेट सेलिंग की है 4.83 मिलियन USD की, और ओवरसीज पाकिस्तानीज नेट सेलिंग के ऊपर हैं 0.63 के 0.1 के फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं। नेट सेलर रहे हैं FIPI 5.48 मिलियन USD के। अगर हम लीपी साइड पे आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज किसने नेट सेलिंग की है, तो बैंक्स एंड DFIs 2.49 मिलियन USD की नेट सेलिंग कर रहे हैं, और इनका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पावर सेक्टर के अंदर रहा है 0.78 का, और टेक सेक्टर के अंदर 0.76 मिलियन USD का। इसी के इन बिटवीन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एक बहुत हैवी सेलिंग की थी तकरीबन 20-22 मिलियन USD की, और जिसमें इनका हैवी जो एरिया था वो टेक का था, और आज ये कुछ बाइंग के ऊपर हैं 0.15 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है टेक के अंदर ही। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखते हैं फिर सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस है जिन्होंने आज प्रॉफिट टेकिंग की है 0.68 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है, एंड देन अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.20 मिलियन की नेट सेलिंग के ऊपर हैं, और NBFC 0.04 मिलियन USD की नेट सेलिंग के ऊपर है। बाइंग साइड अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बायर आज म्यूचुअल फंड रहा है जिन्होंने 4.28 मिलियन USD की नेट बाइंग की, और इनका हैवी इन्वेस्टमेंट जो है इनकी वो पावर सेक्टर के अंदर है 2.98 मिलियन USD की। इसी वजह से हमने देखा कि आज हबको और कैपको जो शेयर्स थे वो बड़ा तेज मूव किया उन्होंने।
इसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिविजुअल्स हैं एज यूजुअल कि बैंक साइड के ऊपर हैं 2.22 मिलियन यूएसडी की, और कंपनीज हैं जिन्होंने 1.92 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है, और ब्रोकर्स हैं जिन्होंने 0.47 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। जैसे कि मैं अपना व्यू पहले भी शेयर कर चुका हूं कि हमें बेसिकली ये नहीं देखना होता कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, एक बड़ी मिथ है मार्केट में। आप कभी भी FIPI के डेटा से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहना होता है हमारे चार्ट पैटर्न के ऊपर और लेवल्स के ऊपर फोकस करना होता है। आज का बायर कल का सेलर हो सकता है और कल का सेलर आज का बायर भी हो सकता है। ये चूंकि दोस्तों की रिक्वायरमेंट होती है कि FIPI के ऊपर भी एक ओवरलुक कर दिया जाए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं बड़ा एक जो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आपका लर्निंग पर्सपेक्टिव भी होगा इस वीडियो में। सो हम चलते हैं पहले पहले तो हमने जो लास्ट वीडियो हमने की है जिसके अंदर आपको एक नवीद सुनाई थी कि आप अनकरीब देखने वाले हैं, 2 दिन पहले की वीडियो है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही जल्द मार्केट में एक बड़ी मूव बनने वाली है, आप तैयार रहें। और इसी वीडियो के अंदर ही हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि ये क्यों मूव बनने वाली है, और ये वाली वीडियो बहुत अहम है उन दोस्तों के लिए जो कि चाहते हैं कि अच्छे से मार्केट को समझा जाए, सीखा जाए। तो जो प्राइम कंटेंट है जो बहुत मुश्किल से हासिल होता है और उसे मुश्किल से समझना होता है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था वो। तो जो दोस्त वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो ये वाली वीडियो डेफिनेटली पहले देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो अगर आज डिटेल में मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट एक हम एट अ ग्लांस देखेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर ज़रूरी होता है कि वॉल्यूम जब मार्केट नीचे आ रही हो तो और कंसोलिडेट हो रही हो तो वॉल्यूम कम होने चाहिए, डिमिनिश होने चाहिए। और दूसरा हमने कहा था कि जब ब्रेकआउट होने वाला हो तो फिर हमें वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए। तो हम 2 बातें आप याद रख लीजिए। और तीसरा हमने कहा था कि इस पैटर्न के अंदर जरूरी यह है कि एटलीस्ट 2 हायर लोज लगने चाहिए और 2 हायर लोअर हाइज लगने चाहिए मिनिमम। ये रिक्वायरमेंट थी, इसकी डिटेल हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो बेसिकली जो सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल की जो ये फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर असल जो ब्रेकआउट होता है, बेसिकली ब्रेकआउट 2 तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं ट्रू ब्रेकआउट और द सेकंड इज कॉल्ड फॉल्स ब्रेकआउट। तो ट्रू ब्रेकआउट उस वक्त ज़्यादा अच्छा होता है जबकि प्राइसेस इन बिटवीन ट्रेवल करके बहुत ही नैरो रेंज के अंदर हो जाएं और फिर इस ट्रायंगल के बिल्कुल एज के पास से ऊपर की तरफ निकलें। इसके अंदर एक अथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ब्रेकआउट फॉल्स नहीं है, ट्रू ब्रेकआउट है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए तो जब ब्रेकआउट हो जाता है, ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मैं ये आप बातें समझ लेंगे तो आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आगे मार्केट भी आपको सही समझ में आएगी। जब ब्रेकआउट हो जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के किसी भी रेजिस्टेंस के एरिया के पास से, तो उस ब्रेकआउट के बाद चांसेस ये हो सकते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद वापस से इसी ट्रेंड लाइन को जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम करती जा रही थी, एक दफ़ा कोई भी स्क्रिप्ट या मार्केट रीटेस्ट करे और चूंकि ये पहले रेजिस्टेंस थी, नाउ इट बिकेम सपोर्ट और यहीं से ही सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ गामजन हो जाए। इसके बाद जो एक और पैटर्न की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ रीटेस्टिंग, उसके अंदर ये होता है कि मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाती है और वापस से इसी ब्रेकआउट लेवल को जो पहले ब्रेकआउट जहां से दिया था जिस ट्रेंड लाइन से, उसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट एक न्यू हाई लगाए और फिर अगर वापस से उसके अंदर करेक्शन आए तो उसकी शर्त ये होती है कि जो प्रीवियस
प्रीवियस वाला एक ब्रेकआउट के बाद जो हाई की फॉर्मेशन हुई थी, मार्केट उसको अब एज अ सपोर्ट ले और फिर अपना सफर कंटिन्यू रखे। ये सारी बातें क्यों हैं वो आपको आगे भी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट एक और ऑप्शन होता है कि अगर तो जिसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ट्रू ब्रेकआउट होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो अब एक और ऑप्शन ये होता है कि अगर तो ये ट्रू ब्रेकआउट है तो अपनी सपोर्ट से ही जहां से रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, उसी चीज को सपोर्ट बनाएगा। और अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यहां से फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, तो जब एक रिट्रेसमेंट होगी तो जो एक चैनल चला हुआ आ रहा था रेजिस्टेंस एरिया का, एक लाइन चली हुई आ रही थी, मार्केट वापस से उस एरिया को सपोर्ट ना बनाए रीटेस्टिंग के वक्त, बल्कि वो इसी चैनल के अंदर वापस से आ जाए, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। नाउ अब हम अपने चलेंगे जरा से चार्ट्स के ऊपर और देखेंगे कि चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। सो आज के अंदर जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि एटलीस्ट 2 लोअर हाइज फॉर्मेशन होनी चाहिए और मिनिमम 2 लोअर हायर लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हम ये बड़ा डिटेल में आप दोस्तों को सिखा चुके हैं। बिल्कुल इसी के साथ ही यहां से आज मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस जो आ रही थी जिसे 2 टाइम्स पहले टेस्ट किया था, आज इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है और बड़ा शार्पली इससे ऊपर की तरफ मूव हुई है। सो यहां से ब्रेकआउट हमें मिल गया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के हिसाब से, जिसके अंदर हमने पहले डिस्कस किया था कि एक तो जब मार्केट कंसोलिडेशन के एरिया में हो तो वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे डिमिनिश होने चाहिए, वॉल्यूम कम होने चाहिए, सुकड़ जाने चाहिए। सो अगर आप नोट करें तो यहां पर आपको दिखेगा कि जब नीचे लोअर्स की तरफ जा रही थी मार्केट तो वॉल्यूम सुकड़ रहे थे, और मैंने आपको इन्हीं लेवल्स में बताया था कि अब बड़ी मूव आएगी जिसके अंदर वॉल्यूम बड़े तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप आज का वॉल्यूम देखें तकरीबन 300 मिलियन के करीब का है, जो कि अपने प्रीवियस काफी सारे दिनों के मुकाबले में जबकि कंसोलिडेशन हो रही थी उससे ज्यादा है। तो हमारी जो दूसरी शर्त थी वो भी फुलफिल हो गई कि जब ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए। सो इट इंक्रीज नाउ। और जो एक और थर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मिनिमम 2 टाइम्स के अंदर मार्केट अपने हायर लोअर हाइज बनाए और हायर लोज बनाए। तो ये तीनों शर्तें मुकम्मल अभी हो चुकी हैं। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि मार्केट के पास अब ये दोनों ऑप्शन हैं कि मार्केट अब यहीं से ही ऊपर का सफर कंटिन्यू रख सकती है, और जहां पर इसके पास अब रेजिस्टेंसेस जो आगे आने वाली हैं वो होंगी, पहली जो रेजिस्टेंस आएगी ऑलमोस्ट 41,878 टू 41,922 के ऊपर, और अगर इसे भी मार्केट क्रॉस करती है तो डेफिनेटली हमारा एक और नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो आएगा 42,844 और 42,900 के अराउंड में, जहां पे मार्केट ने प्रीवियसली इसी एरिया से सितंबर मिड में जाकर करेक्शन स्टार्ट कर दी थी। अब अगर हम आवरली बेसिस पे अगर देखें तो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर आवरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो चूंकि मार्केट अब अगेन 7 RSI जो है वो अभी 70 से अबव ट्रेड कर रहा है, ये एक बुलिश एरिया है, यहां से कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है। सो अगर रिट्रेसमेंट आती है तो जो अहम तरीन पॉइंट होगा वो ये कि अगर मार्केट लेट सपोज इस एरिया में जाती है तो जो मेन जो हमें फोकस करना होगा कि एट द टाइम ऑफ रिट्रेसमेंट मार्केट को अब इस रेजिस्टेंस लाइन से ही सपोर्ट लेके वापस से उठ जाना चाहिए नेक्स्ट लेवल के लिए। तो ये एक कंफर्म ट्रू ब्रेकआउट होगा। अगर इन केस वर्स कम वर्स अगर वापस से इस एरिया के अंदर मार्केट इंटर हो जाती है और सस्टेन करती है तो फिर हम इसे फॉल्स ब्रेकआउट मानेंगे, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
तो मेन हमें फोकस करना होगा कि रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाए। बज़ाहिर मार्केट के अंदर पोटेंशियल है, वॉल्यूमेटिक बेसिस के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, हमारी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं। सो वी होप के आगे के जो रेजिस्टेंस है मार्केट इसे तोड़ने की सलाहियत रखती है। तो अब अगर मार्केट रिट्रेसमेंट पे भी किसी लेवल पे आती है तो वो बेसिकली हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अनटिल अनलेस वापस से इस ट्रेंड के अंदर वापस मार्केट इंटर हो जाए। सो होपफुली ये जितनी बातें आज डिस्कस की हैं वो आपकी मालूमात में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ होगा, और अगर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली आप दोस्त इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में भी हमारे इस YouTube वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि और भी जो हमारे दोस्त हैं रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।